दर्शक वर्ग जिनकी तादाद एक बहुत बड़ी संख्या है, जिनके अपने या उन्हें खुद डायबिटीज है, उन्हें डर सता रहा होगा कि अगर कोरोना हो गया तो अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, क्या करेंगे वो? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस समय कोरोना तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये डायबिटीज़ के पेशेंट ऐसे हैं जिनको कोरोना की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकती हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क पेशेंट हैं कॉम्प्लिकेशंस के लिए, ARDS के लिए और ऑक्सीजन की ज़रूरत उनको ज़्यादा पड़ सकती है। तो एक बात तो ये समझनी है कि प्रॉब्लम ज़्यादा इसलिए होती है कि डायबिटीज़ पेशेंट जो है इनका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, मतलब इनके शरीर के अंदर बीमारी से लड़ाई करने की शक्ति जो है कम होती है। और ख़ास तौर पे जब शुगर लेवल बढ़ा रहता है, अगर जब बीमारी हो उस समय शुगर लेवल बढ़ा हो, उससे कुछ दिन पहले शुगर लेवल बढ़ा हो, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे शरीर में एक प्रकार के कोष होते हैं, सेल होते हैं, जो टी सेल होते हैं। इनकी इफेक्ट ये टी सेल वो इम्यून सिस्टम के सेल होते हैं जो वायरस को पकड़ के उसको पहचानते हैं, उसको खात्मा करते हैं और बीमारी को शरीर से बाहर निकालते हैं, बीमारी को रोकते हैं। तो उनकी काम करने की क्षमता जो है कम हो जाती है, वो सही से काम नहीं करते। तो एक तो ये बात है। तो इन जनरल जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं और जिनकी शुगर ज़्यादा बढ़ी रहती है, तो उनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक से काम नहीं करता। तो इसका बहुत ध्यान रखना है कि अभी ऐसा समय है कि बीमारी फैल रही है, आप अपनी शुगर कंट्रोल में रखिए, जो भी आपको दवा दी है वो दवा लेते रहिए, अपनी शुगर चेक करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए, ग्लूकोमीटर से चेक करिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि बाहर जाना, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि चलो हम जाके लैब में जाके टेस्ट करा लेते हैं, तो कहीं घर से बाहर मत निकलिए। मेरा सबसे अनुरोध है कि आप एक सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन करिए। अगर आपको कोई मना नहीं कर रहा, फिर भी आप घर से बाहर मत निकलिए, घर से शुगर के किसी पेशेंट को आप आने जानते हैं ना आपका दें। इम्यून सिस्टम खराब है, तो इसीलिए घर से बाहर आप बिल्कुल ना निकले। 0120-480-6150 0120-480-6150 ये हमारा नंबर है। आप इस पर लगातार हमें कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से सीधे भी अपना कोई सवाल हो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, डायबिटीज के पेशेंट जो हैं वो अगर उन्हें कोरोना हो जाता है तो क्या करना चाहिए? जैसे कि अभी होम आइसोलेशन में अगर ऑक्सीजन लेवल ठीक है, मेंटेन्ड है, तो उनके लिए अलार्मिंग बेल क्या है? उनका कई बार क्योंकि ऐसी मेडिकेशन दी जाती है कोरोना में जिससे शुगर लेवल शूट अप हो सकता है, तो उनके लिए अलार्मिंग बेल क्या है अगर कोरोना हो जाए तो? क्या वो घर पे ठीक हो सकते हैं? ध्यान रखें, सबसे जरूरी, सबसे इम्पोर्टेंट, पैनिक नहीं करना, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं। कोरोना बीमारी भयंकर है, इसकी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन इसकी कॉम्प्लिकेशन सबको नहीं होती। आईसीयू में एडमिशन की आवश्यकता 5% से ज्यादा लोगों को नहीं होती, और अगर कोई आईसीयू में एडमिट होता भी है तो इसका मतलब नहीं कि उसका जो परिणाम हमेशा खराब होता है। तो पैनिक नहीं करना, पैनिक करने से भी बहुत ज्यादा समस्या होती है। और जो डायबिटीज के मरीज है उनका इलाज भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे नॉन डायबिटिक लोगों का होता है। ऐसा नहीं कि अगर डायबिटीज है तो उनका इलाज किसी और तरीके से होगा। उनके लिए भी वही पैमाने होते हैं, उनके लिए भी वही मार्कर होते हैं, वही टेस्ट किए जाते हैं, वही ऑक्सीजन वैसे ही दी जाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर डायबिटीज अनकंट्रोल हो, शुगर लेवल ज्यादा हो, तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन ये भी देखा गया है, जो अभी के तो यानी कि अपनी दवाइयों का बेहद ख्याल रखिए अभी, क्योंकि जरा सा भी जी कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये हम देख रहे हैं, अभी जो प्रैक्टिस में देख रहे हैं पिछले 2-3 हफ्ते में, कि जब लोगों को बीमारी होती है तो बहुत सारी दवाइयां होती हैं, डॉक्टर अभी 8-10-12-13 दवाइयां दे देते हैं खाने को, तो लोग सोचते हैं कि ज्यादा चलो हम डायबिटीज और बीपी की दवाई छोड़ देते हैं। तो किसी भी हालत में ऐसा नहीं करना है। डायबिटीज, बीपी, हार्ट की दवाई कोई भी बंद नहीं करनी है। इन सब दवाइयों से का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। जो कोविड की वजह से अगर आपको डॉक्टर ने दवाइयां दी हैं, आपका वो एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है या विटामिन की दवाइयां हैं, तो अपनी डायबिटीज की दवाइयां किसी भी हालत में बंद न करें। अगर डॉक्टर ने आपको इंसुलिन दी है तो इंसुलिन लेते रहें, इंसुलिन लेना बहुत आवश्यक है। इंसुलिन लाइफ सेविंग हो सकता है आपके लिए, तो इंसुलिन लेना बहुत जरूरी है। घर से बाहर ना निकलिए, लैब में जाके शुगर की जांच कराना आपके लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। घर में ग्लूकोमीटर रखें, उसी से जांच करते रहें। तो ग्लूकोमीटर में जो शुगर की रीडिंग आती है वो बहुत एक्यूरेट होती है। अगर आपकी दवा की डोज ऊपर नीचे करनी है, इंसुलिन की डोज बढ़ानी है या कम करनी है,
तो वो आप अपने डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्ट करके कर सकते हैं। अभी इस समय ज्यादा सभी डॉक्टर ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं, और मरीजों को हम यहाँ से बैठे बैठे फोन पे वीडियो कॉल के जरिए और ऐसे गाइड कर रहे हैं कि अपनी चलिए, दवा आपने की फोन का डोज जिक्र कैसे किया, एक चेंज हमारे की जाए। दर्शक जुड़ चुके हैं। जी जी, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुके हैं दिल्ली से। जी, आपका सवाल क्या है डॉक्टर राजेश से? हेलो सर, है जिनको दिल की शुगर 500 है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए उसको? देखिए, आपकी सिस्टर की शुगर बहुत ज्यादा है, 500 शुगर पे उनको इंसुलिन लेना आवश्यक है, तो उनको इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा। हो सकता है एक बार में शुगर कंट्रोल हो जाए, एक बार लेने से 2 बार, दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार भी इंसुलिन लेनी पड़ सकती है, लेकिन उनको इस समय इंसुलिन देना बहुत ही आवश्यक है। और जैसे आपने बताया, अक्सर ऐसा हो रहा है, शुरुआत में आपने भी कहा था कि इस समय कोरोना संक्रमण में इलाज के लिए बहुत सारे मरीजों की डायबिटीज अनमास्क हो जाती है। मतलब कि उनको डायबिटीज की शुरुआत में शरीर के अंदर हो गई थी, अभी बीमारी बाहर आई नहीं थी, लेकिन जब उनको स्टेरॉइड देते हैं, हाई डोज में स्टेरॉइड देते हैं, तो उनका शुगर अचानक बहुत बढ़ जाता है। तो आपका कोरोना का इलाज चल रहा है, तो आपको बीच में शुगर की जांच करनी होगी। हालांकि आपके डॉक्टर तो करने को कहेंगे, लेकिन आप खुद भी शुगर की जांच करते रहिए। शुगर बढ़े तो इंसुलिन लेना बहुत आवश्यक है, शुगर की दवा लेना बहुत आवश्यक है। और 500 लेवल, 350, 300, 250, 400, 500 लेवल, ये शुगर खाली इंसुलिन की मदद से ही कम हो सकती है, उसके बिना कम नहीं होगी। इंसुलिन लेने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। डॉक्टर आपको बोलते हैं तो केवल कृपया करके जरूर लीजिए। और मैं एक बात बताना चाहूँ कि अगर आपके डॉक्टर इस जी, तो समय आप आपको इंसुलिन बोलते हैं कि जरूर आप लीजिए। स्टेरॉइड लीजिए, क्योंकि कुछ लोग डरते हैं, नहीं हम स्टेरॉइड कैसे ले लेंगे, हमारी शुगर बढ़ जाएगी, वो कोई चिंता की बात नहीं है कि आपकी शुगर बढ़ेगी भी तो इंसुलिन की मदद से शुगर को तुरंत कम किया जाता है। और इंसुलिन आजकल ऐसी आती है, इंसुलिन जो 4-5 घंटे में शरीर से निकल जाती है, 6 घंटे में निकल जाती है, जी उससे शुगर कम भी नहीं होता। जी बताइए। जी सर, एक चीज और पूछनी है आपसे कि अगर किसी शुगर पेशेंट को कोरोना हो जाए, तो क्या उसका होम आइसोलेशन में इलाज मुमकिन है, और किन बातों का ध्यान रखना है, कैसी डाइट रखनी है, क्या करना है? जी बिल्कुल। अगर किसी डायबिटिक पेशेंट को कोरोना हो जाए तो उनको होम आइसोलेशन करना आवश्यक है। जैसे और लोगों को करते हैं, वैसे डायबिटिक पेशेंट को भी होम आइसोलेशन में रहना है। जैसे वो पहले अपनी डाइट कंट्रोल करते थे, मैं इसमें जल्दी से बता दूंगा थोड़ी चीजें क्या नहीं खानी है। आलू, चीकू, आलू नहीं खाना है, मक्की, कॉर्न नहीं खाना है, जिसमें स्टार्च ज्यादा होती है, ऐसी चीजें नहीं खानी, अरवी नहीं खानी है। फलों में केला, चीकू, अंगूर अवॉइड करें। मैदे की बनी हुई चीजें अवॉइड करें, सूजी की बनी हुई चीजें अवॉइड करें, चावल ज्यादा न खाएं। जिस भी चीज से बाहर निकलता है, स्टार्च होता है, वो न खाएं। मीठा मिठाई बिल्कुल नहीं खाएं। गुड़, शक्कर, शहद, इसका भी सेवन न करें। जी ज्यादा तली हुई चीजें की, जैसे कि मक्खन नहीं खाएं, हरी सब्जियां जी खूब सर, क्या खाएं, ऐसा होता सलाद है खूब खाएं, कि दूध। डायबिटीज का जो पेशेंट है उसका ऑक्सीजन लेवल औरों के मुकाबले ज्यादा गिरेगा, ऐसी भी कोई साइंस, मेडिकल साइंस है, या जरूरी नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो डायबिटीज का मरीज है उसका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा गिरे। वो डिपेंड करता है कि लंग्स में संक्रमण कितना है, लंग्स कितने खराब हुए हैं। लंग्स ज्यादा जल्दी खराब हो सकते हैं अगर इम्यून सिस्टम कमजोर है, शुगर बहुत ज्यादा रही है, ऐसे में ऑक्सीजन लेवल जल्दी गिर सकता है। लेकिन अगर डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रही है, लंग्स नॉर्मल है, कोई लंग्स में बीमारी नहीं है, तो वो उनका ऑक्सीजन लेवल जल्दी नहीं गिरेगा। तो इसका डायबिटीज से संबंध नहीं है, इसका डायबिटीज के कंट्रोल से संबंध है। अगर डायबिटीज आउट ऑफ कंट्रोल रही होगी जिंदगी भर या पिछले कुछ सालों में, तो ऐसे मरीज का इलाज जरूर मुश्किल होगा। कैसी है, कितने वक्त से है, कितनी ज्यादा हाई रहती है, इन तमाम चीजों का ख्याल आपको जो है वो खास तौर से रखना होगा। हमारे साथ कुछ और सवाल भी हैं। शुगर के मरीज जो हैं उनको होम आइसोलेशन में रखना क्या आपकी समझ से अभी सलाह होगी आपकी, क्योंकि बाहर बेड है नहीं, तो ऐसे में अगर किसी शुगर पेशेंट को कोविड हो जाता है तो घर वालों का पैनिक होना बहुत लाजमी है। तो आपकी नजर में क्या वो बिल्कुल बेड के लिए ही धक्के खाएं, या फिर भरोसा रखें अपने फिजिशियन पर, अपने डायबिटोलॉजिस्ट पर, और घर पे इलाज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप पैनिक मत होइए, बहुत परेशान मत होइए। शुगर के पेशेंट का इलाज वैसे ही होता है जैसे और सब मरीजों का इलाज होता है। आपको अस्पताल में जाने की ऐसे शुरू से कोई आवश्यकता नहीं है। अस्पताल के बेड उन्हीं मरीजों के लिए होने चाहिए
खासतौर पे ऑक्सीजन के बेड जिनकी ऑक्सीजन लेवल कम होती है, शुरुआत में भी अगर 90 से कम हो जाए या 80 से कम हो जाए, ऐसे लोगों को ही अस्पताल में जाना चाहिए। हर व्यक्ति को अस्पताल में नहीं जाना चाहिए, बेशक उनको शुगर की बीमारी हो। और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन बहुत जरूरी है, और जो घर में और लोग भी रहते हैं उनको भी डबल मास्क पहन के रखना चाहिए हर समय, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि ये बीमारी हवा में फैल रही है। पहले हम मानते थे खाली ये जी नजदीक यहाँ पर आने एक से छोटे से ब्रेक के लिए 3 डॉक्टर फुट के साहब रुक दायरे रहे में हैं और